Dear students of class 7th, मैं एस.के. पांडे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, दिल्ली कैंट, संस्कृत शिक्षक। मैं आप लोगों को ये चतुर्थः पाठः न लभ्यते चेत आम्लं द्राक्षाफलम का प्रश्नोत्तर लिख करके भेज रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अच्छे प्रश्नों का उत्तर लिख सकें। तो देखिए एक बार, पहला तो ये है कि एकः शृगालः इति गीतस्य स अभिनयं कक्षायां गानं कुर्वन्तु। एक सियार इस गीत का अभिनय करके कक्षा में गानं कुर्वन्तु गान करें। आपको गाना है। तो मैं इस पाठ में इसके पहले जो मैं वीडियो भेजा हूँ उसमें मैं गा करके सुना दिया हूँ। इस उत्तर में यानी चतुर्थ पाठ के जो उत्तर हैं उसमें ये सेकंड जो क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या कह रहा है। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरं लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में अथवा दो पद में उत्तर लिखें। कः वनं गच्छति, कौन बन जाता है? तो उत्तर होगा शृगालः। शृगालः काम पश्यति, सियार किसको देखता है? तो द्राक्षा लताम यानी अंगूर की लताओं को देखता है। ग में है शृगालस्य मुखे किम जायते, सियार के मुख में क्या जायते उत्पन्न होता है? तो रसः, रसा मीन्स सलाइवा, लार। क्यों भाई लार उत्पन्न होता है? क्योंकि जो द्राक्ष फल था यानी अंगूर का जो फल था रस से भरा हुआ था, उसको देख करके, और इसको प्यास लगी थी, उसको देख करके इसका मन एकदम बेचैन हो गया। तो इसलिए इसके मुख से लार निकलता है। रसः जायते। शृगालः किम पश्यति, सियार क्या देखता है? तो द्राक्षा फलम यानी अंगूर के फल को। द्राक्षा फलम कुत्र दृश्यते यानी अंगूर का फल कुत्र दृश्यते, कहाँ दिखाई देता है? तो उत्तर होगा लतासु। कुत्र के जगह पर लतासु, बाकी तो सब वही होता है। ये सिंगल वन वर्ड में इसका उत्तर देना था, एक पद में, इसलिए एक ही शब्द में लिख रहा हूँ। किम शृगालः पुनः पुनः उत्पतति, क्या सियार बार बार करके उछलता है? तो उत्तर होगा आम, हाँ। किम शृगालः द्राक्षा फलम प्राप्नोति, क्या सियार द्राक्ष फल को यानी अंगूर के फल को प्राप्त कर लेता है? तो उत्तर होता है कि नहीं, ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। शृगालः कथं वनं गच्छति, सियार क्यों बन जाता है? तो शृगालः पिपासया बुभुक्षया च वनं गच्छति, सियार प्यास के मारे और भूख के मारे वन की ओर जाता है कि शायद वन में कुछ मिल जाए खाने के लिए। ख में प्रश्न है वनं गत्वा शृगालस्य किम जायते, वन जाकर के सियार को क्या, किम जायते क्या उत्पन्न होता है? तो वनं गत्वा शृगालस्य स्वेदः तृष्णा च जायते। स्वेदः मतलब पसीना निकलता है, और जितना पसीना निकलता है उतने ही उसकी प्यास, तृष्णा च जायते, प्यास बढ़ जाती है। ग शृगालः द्राक्षा फलम कुत्र पश्यति, सियार द्राक्षा फल को यानी अंगूर को, ग्रेप्स को, कुत्र पश्यति कहाँ देखता है? तो लतासु पश्यति, ऊपरी लतासु पश्यति, ऊपरी लताओं में देखता है।
अब घ देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो गया बच्चों, सॉरी, क्लियर नहीं आ पाया है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उत्तर उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। उसको ध्यान से देखोगे तो गलतियाँ नहीं करोगे। उसका मैं उत्तर बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना कि क्या उत्तर हो रहा है। कह रहा है कि घ में द्राक्षाफलं दृष्ट्वा कस्य मुखे रसं जायते। तीसरे में है, ग के बाद घ है, घ में है कि द्राक्षाफलं दृष्ट्वा कस्य मुखे रसः जायते। द्राक्षाफल को देख करके किसके मुख में रस उत्पन्न होता है? तो उत्तर होगा द्राक्षाफलम दृष्ट्वा श्रृगालस्य मुखे रसः जायते। श्रृगाल के मुख में, श्रृगालस्य मुखे रसः जायते। कस्य का मेन उत्तर है श्रृगालस्य, बाकी सेम वही क्वेश्चन लिख देना है, कस्य के जगह पर श्रृगालस्य लिख देना है। लास्ट है अंग 5वां, अंते श्रृंगालः किं वदति। अंत में सियार क्या बोलता है? अंतरे श्रृंगालः वदति यत् द्राक्षाफलम आम्लम अस्ति, यानी अंगूर खट्टे हैं। द्राक्षाफलम आम्लम अस्ति, खट्टा है, यही दिया हुआ है। अब नीचे देखिए, अत्र इदम अवधेयम, अब नीचे ध्यान देने योग्य बातें हैं। का क्या क्या है? अस्मिन् पाठे जायते, लभते, पलायते इति एतादृशानि क्रियापदानि सन्ति। ये सब क्रियापद हैं, लभते, जायते, पलायते। एतादृशानां क्रियापदानां रूपाणि लट् लकारे कथं भवन्ति इति पश्यामः। ये देखते हैं कि लट् लकार में कैसे इसका रूप चलता है। जैसे लभ का जो होता है लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। ऐसे ही आपको नीचे रूप लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में उपरि प्रदत्तां मंजूषां दृष्ट्वा रिक्तस्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखन्तु। यानी दिए गए प्रदत्तां मंजूषां दृष्ट्वा, प्रदत्त यानी दिए गए मंजूषा को देख करके रिक्त स्थान को उचित क्रियापदों से पदानि लिखन्तु, उचित क्रियापदों को लिखें। वंदते तो वंदेते हो जाएगा, वंदन्ते हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा वंदसे, वंदेथे, वंदध्वे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे। ऐसे ही पलायते, पलायेते, पलायन्ते, पलायसे, पलायेथे, पलायध्वे, पलाये, पलावहे, पलामहे। ग में देखेंगे तो यही है, जायते, जायेते, जायन्ते, जायसे, जायेथे, जायध्वे, जाये, जायावहे, जायामहे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उदाहरण अनुसारम एक वचन रूपम दृष्ट्वा द्विवचनम बहुवचन रूपानि लिखन्तु। कह रहा है कि उदाहरण के अनुसार एक वचन रूप को देख करके द्विवचन और बहुवचन का रूप लिखें। तो देखिए, कंप से क्या हो गया? कंपते, कंपेते, कंपनते। ऐसे ही वर्ध से वर्धते, वर्धेते, वर्धनते। अब यहाँ पर देखिए, वर्धसे, वर्तसे लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? वर्तसे, वर्तसे, वर्ते थे। क्या हो जाएगा? वर्ते थे। बच्चों दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ, उसको लिख लेना। वर्ते थे, वर्तध्वे। फिर प्रकाश, प्रकाशते हो गया तो प्रकाश्यते। फिर प्रकाशयन्ते, प्रकाशयन्ते। ऐसे ही वंद से वंदे हो गया तो वंदावहे, वंदामहे। क्या हो जाएगा? वंदावहे, वंदामहे। ऐसे ही याच धातु से याचते तो याचेते हो जाएगा, याचनते हो जाएगा। फिर नीचे देखेंगे कि क्या है, तो
लज्ज से लज्जे थे लजध्वे, ये हो जाएगा। फिर विक्ष धातु से, विक्ष मतलब देखना, ये विक्षेते विक्षन्ते हो जाएगा। विक्षेते विक्षन्ते। सेव धातु सेवा करना, सेवे सेवे थे सेवध्वे। ऐसे ही वंद धातु है वंदना करना, वंद से वंदे थे वंदध्वे। ऐसे ही शुभ धातु है, शुभ मतलब अच्छा होना, शोभेते शोभन्ते, ये हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें करा है उदाहरण अनुसारम वाक्य द्वयम लिखन्तु, 2 वाक्य लिखना है। शत्रु से शत्रु पलायते, शत्रु भाग जाता है, तो उधर हो रहा है कि चौराह से चौराह पलायन्ते, पलायते से पलायन्ते क्रिया बहुवचन में बदल जाती है, और यहाँ पर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, और चौराह है वो बहुवचन में है तो वो क्रिया भी बहुवचन में होगी, चौराह पलायन्ते। अब वृक्ष वर्धते, पेड़ बढ़ता है, वृद्ध धातु है, वर्ध धातु है, वर्ध मतलब बढ़ना, वृक्ष वर्धते पेड़ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर बालाह वर्धन्ते यानी बच्चे बढ़ते हैं। ऐसे ही छात्रः वन्दते, छात्र वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा भक्ताः वन्दन्ते, भक्त वंदना करते हैं बहुवचन में। वैद्यः वीक्षते, देखते हैं, जानकारी लेते हैं, तो वहाँ हो जाएगा प्रेक्षकाः वीक्षन्ते, प्रेक्षक जो हैं वे वीक्षन्ते जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं। कर्मचारी सेव धातु है सेवा करना, तो कर्मचारी सेवते, कर्मचारी सेवा करते हैं, तो महिलाः सेवन्ते, महिला सेवा करती हैं। वृक्षः कंपते, पेड़ कांपता है, तो यहाँ हो जाएगा रुग्णः कंपन्ते, रुग्णः मतलब रोगी, ठीक है, कंपन्ते कांपते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि उदाहरणम दृष्ट्वा वाक्यानि उचित रूप ही पूरयन्तु, उचित रूप से पूरा करना है। शुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयम, शुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयम, जाय धातु लिख दिया तो जायते हो जाएगा। ऐसे ही मूषकः मार्जारम दृष्ट्वा, मूषक जो है चूहा मार्जार को देख करके, बिलार को देख करके, कैट को देख करके, दृष्टवा देख करके, पलायते भाग जाता है। रात्रि काल के मार्ग दीपाः, रात्रि के समय रास्ते के जो दीपक होते हैं यानी लाइट जो होती है वह प्रकाशयन्ते हो जाएगा, प्रकाश से प्रकाशयन्ते, क्योंकि मार्ग दीपाः बहुवचन में है इसलिए प्रकाशयन्ते। ऐसे ही अहम देवम, हम देवता को क्या करते हैं तो वंदे यानी वंदना करते हैं, मैं देवता को वंदना करता हूँ, तो वंदे, वंदे भारत जो ट्रेन चलती है। त्वम किमर्थम, तुम किस लिए, लज्जसे, लज्जसे, लज्जसे त्वम से अथे द्वे, इसका रूप चलता है ते अंते से अथे द्वे, तो ये जहाँ हो जाएगा लज्जसे, त्वम है तो लज्जसे। वयम देशम, हम सब देश को, सेव धातु सेवामहे, हम सब देश की सेवा करते हैं, तो सेवा महे। इस तरह से बच्चों आपका ये आंसर ये 4th लेसन का हो गया संस्कृत के न्यू बुक के। अब नेक्स्ट 5th लेसन का मैं अनुवाद, अर्थ और भाव सहित इसके साथ ही उसके फिर अलग से एक आंसर भेज दूंगा। आपका क्रम बना रहेगा, आप लोग निराश ना हो, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर भेजते रहूँगा। धन्यवाद बच्चों, सिर्फ आप लाइक कीजिएगा।